नमस्कार, स्वागत है आपका डेड न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से। लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी हैं आज की सुर्खियां। विदेशी पिस्टल, कारतूस और मादक पदार्थ के साथ पुलिस के हत्थे चढ़े सरगना समेत 3 कुख्यात अपराधी। कई कांडों का हुआ खुलासा। कई दिनों से पुलिस को चकमा दे रहे एक आर्म्स सप्लायर भी हुआ गिरफ्तार। नहीं थम रहा है अय्यापुर थाना क्षेत्र में शराब की तस्करी। पटना से आई टीम ने किया लाखों का विदेशी शराब जब्त। और भीषण गर्मी से जनजीवन हुआ प्रभावित। हीट वेव के चपेट में आने से कई स्कूली बच्चे हुए बेहोश। 8 जून तक सभी सरकारी स्कूल बंद। तो ये थी आज की सुर्खियां। आप खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक विदेशी पिस्टल, 4 कारतूस और 1 किलो 130 ग्राम मादक पदार्थ के साथ कुख्यात अपराधी अमन ओझा सहित गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने बताया कि कांटी थाना अध्यक्ष को सूचना मिली कि मधुकर छपरा गांव के एक लीची बागान में अमन ओझा अपने गिरोह के अन्य साथियों के साथ अपराध की योजना बना रहा है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष ने लीची बागान को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस को देखते ही अपराधी भागने लगे। खदेड़ कर अमन ओझा सहित 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर एक अपराधी भागने में सफल रहा। पुलिस ने इसके पास से एक देसी पिस्टल, 4 कारतूस और 1 किलो 130 ग्राम मादक पदार्थ और 4 मोबाइल फोन बरामद किया है। अमन ओझा और चिंटू मिश्रा का आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस इन अपराधियों की तलाश में कई दिनों से लगी थी। वहीं फरार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। सर, क्या मामला है पूरा? कल दिनांक 28/5/2024 को कांटी थाना अंतर्गत मधुकर छपरा करके जगह है, उसी के बारे में कांटी थाना अध्यक्ष को लगभग शाम को 6:30 बजे के आसपास एक गुप्त सूचना मिली कि एक अपराधी अमन ओझा जो है अपने लीची के बागान में, जो कि मधुकर छपरा में पड़ता है, वहाँ पे अपने कुछ साथियों के साथ बैठकर वो कुछ आपराधिक घटना को अंजाम देने की, वारदात को अंजाम देने की फिराक में बैठा हुआ है। इस सूचना के तुरंत बाद कांटी थाना अध्यक्ष द्वारा अपने वरीय पदाधिकारी को सूचना दी गई और दल बल के साथ मधुकर छपरा जाया गया। वहाँ जब ये गए तो इनके और दल बल को देखकर वहाँ से लगभग 4-5 लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से 4 लोगों को पकड़ लिया गया। उनको पकड़ने के बाद जब उनकी तलाशी ली गई और उनसे पूछताछ की गई तो उसमें उन चारों में से वो चारों पुराने, उनमें से 2 लोग जो थे वो पुराने अपराधी भी रह चुके हैं, वो भी पकड़ाए थे। उनके पास से कुछ बरामदगी हुई जिसमें से कि लगभग 1 किलो 130 ग्राम चरस मिला, एक आधुनिक पिस्टल मिला, उसके साथ 4 कारतूस, एक धारदार चाकू और मोबाइल मिला। और उनसे भागने वाले के बारे में पता किया गया तो उसका भी नाम उनके द्वारा बताया गया। ये जो 5 लोग जो पकड़ाए हैं, उस 4 लोग जो पकड़ाए हैं और एक जो भागने वाले हैं, इनमें से दो का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। और इसमें खास बात यह है कि इसमें जो एक पकड़ाए व्यक्ति अमन ओझा हैं, वो कुछ दिन पहले फरवरी में जो कांटी में पंजाब नेशनल बैंक में जो घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, उसमें जो हथियार दिया गया था और जो घटना की योजना बनाई गई थी, उसमें जो मास्टरमाइंड अमन ओझा थे उनको भी पकड़ लिया गया है। और उनके साथ साथ और भी 3 लोग पकड़ाए हैं जिनके नाम अमन ओझा है, उसका चिंटू मिश्रा है, अंकित मिश्रा है, धीरज कुमार है और जो भागने वाला व्यक्ति है उसका नाम भी अमन है। तो इस प्रकार कांटी टीम के द्वारा एक अच्छी टीम बनाकर एक बड़ी घटना को अंजाम देने से रोका भी गया और पुराने अपराधी को पकड़ा भी गया, जिसमें से एक हमारे मोस्ट वांटेड अमन ओझा को भी पकड़ लिया गया। किस तरह से लूट की योजना क्या था इनका से?
इनका आपराधिक इतिहास भी अच्छा खासा रहा है, जिसमें देखा जाए तो इनका मोस्टली मोटिव यही रहता है लूटपाट की घटना, डकैती को अंजाम देना। इस तरह का जो बड़ा बड़ा घटना होता है जिसमें कि हथियार का भी ये लोग इस्तेमाल करते हैं, उस तरह की घटना को इनके द्वारा अंजाम दिया जाता है। बैंक को ही टारगेट करते थे या फिर कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, इनके पास अलग अलग तरह तरह के घटनाएं हैं, जिसमें बैंक भी हैं और भी घटनाएं हैं जो ये लूट वगैरह करते हैं। और हम लोग इनका आपराधिक इतिहास और खंगाल रहे हैं, कुछ और भी होगा तो वो भी हम लोग इसमें रिकवरी में आपके पास 1 किलो 130 ग्राम चरस जैसा मादक पदार्थ मिला है। दूसरा एक आधुनिक पिस्टल मिला है जिसके साथ 4 कारतूस, जिंदा कारतूस मिला है। एक चाकू भी बरामदगी हुई है और कुछ मोबाइल फ़ोन इनके द्वारा मिला है, जिसको DIU की टीम भी हमारे साथ थी, तो उसको भी हम लोग खंगाल रहे हैं। कल इनका क्या टारगेट था, मतलब क्या योजना थी? अब ये कहीं ये लूटपाट की घटना कर रहे थे, पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। कहीं लूटपाट की घटना की प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि इसमें से कुछ पुराने क्रिमिनल भी रह चुके हैं और कुछ नए भी थे जो वहाँ पे थे, तो ये लोग अवश्य ही उस तरह की कोई घटना की प्लानिंग करे थे, जिस पर भी हम लोग पता कर रहे हैं। और बहुत समय पे इनको पकड़ लिया गया, नहीं तो शायद कल कोई घटना को अंजाम देने का ये लोग प्लान कर चुके थे। कहाँ के ये सभी रहे? ये इसमें से जो लड़के हैं ये सब मधुकर छपरा के हैं, सब कांटी एरिया के ही हैं। कुछ मधुकर छपरा के हैं, बासुकी के हैं, ये सब उसी एरिया के लड़के हैं। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहा इलाके में राहगीरों से लूटपाट करने वाले गिरोह को हथियार उपलब्ध कराने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले अहियापुर पुलिस गिरोह के सदस्य संतोष, सचिन और चंदन को जेल भेज चुकी है। हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह को आर्म्स सप्लाई करने और वारदात में शामिल रहने वाले कुंदन कुमार को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से एक देसी कट्टा और गोली रिकवर किया गया है। DSP 2 नगर विनीता सिन्हा का कहना है कि उन्हें लगातार सूचना मिल रही थी कि SKMCH ओवरब्रिज और झपहा इलाके में शहर से अपने गांव लौटने वाले लोगों को लुटेरे निशाने बना लेते हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर संतोष, सचिन और चंदन को गिरफ्तार कर लिया। तीनों से पूछताछ में कुंदन के द्वारा हथियार उपलब्ध कराए जाने की जानकारी मिली। मंगलवार को बेला पचगछिया स्थित जीतू चौक के पास से कुंदन को अवैध हथियार और कारतूस की खरीद बिक्री करते हुए पकड़ा गया। दिनांक 28/5/2024 को गुप्त सूचना मिली कि गांव बेला पचगछिया जीतू चौक के पास कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा अवैध हथियार और कारतूस की खरीद बिक्री का काम किया जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर अहियापुर थाना टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके साथ जो हमारी इंटेलिजेंस यूनिट है, इन दोनों को लेके वहाँ पे छापामारी की गई। और जो वहाँ पे अपराधी थे उनमें से एक अपराधी पकड़ाया है, जिसका नाम कुंदन कुमार, पेशर प्रमोद महतो, साकिम बेला पचगछिया, वार्ड नंबर 16, थाना अहियापुर, ज़िला मुजफ्फरपुर। इन्हें एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है और इस संबंध में अहियापुर थाना कांड संख्या 700/24 दर्ज की गई है। पूर्व में जो झपहा ओवरब्रिज, SKMCH ओवरब्रिज और झपहा उदन वाली जो एरियाज़ हैं, उसमें जो लूट की कांड हुई थी और जो कुछ अपराध कर्मियों को हमने गिरफ्तार करके भेजा था, ये भी उसी गिरोह के मेंबर हैं। इनके गिरोह से अभी तक कुल मिलाकर 4 अपराध कर्मियों को हमने न्यायिक हिरासत में भेजा है। पूर्व में सचिन कुमार, संतोष कुमार और चंदन कुमार गिरफ्तार करके भेजे जा चुके हैं। और जो इनके अन्य अभियुक्त इस गिरोह के हैं, उनकी छापामारी, उनके लिए भी गिरफ्तारी हेतु संभावित लोकेशंस पे छापामारी की जा रही है। फाइनेंस कर्मी के साथ जो हुई थी जी, वो भी इसी ग्रुप के मेंबर थे और इसके पहले जो झपहा ओवरब्रिज और SKMCH पे भी हुई थी, वो भी इसी ग्रुप के मेंबर हैं। फिलहाल इसका मोटिव क्या था और किस तरीके से ये पकड़ा गया? ये लोग जनरली अवैध हथियार खरीदते हैं और बाइक्स और जो आने जाने वाले राहगीर रहते हैं उनको गोली दिखाकर लूटपाट का काम किया करते हैं। तो अभी हम लोग इस पर और भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि जो हथियार इन्हें प्रोक्योर किया गया है वो कहाँ से, उसका बैकवर्ड लिंकेज कहाँ है और वो कहाँ से इन्होंने लिया है और बाइक लेके फिर किसको बेचते हैं। तो उन सभी बिंदुओं पर जांच होके आगे भी गिरफ्तारी की जाएगी। शराबबंदी वाले बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बार फिर भारी मात्रा में विदेशी शराब पकड़ी गई है। माफिया शराब की तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। खासकर अहियापुर थाना क्षेत्र में शराब की तस्करी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। स्थानीय पुलिस को भनक नहीं लगती है और पटना मद निषेध इकाई की टीम यहां आकर शराब बरामद कर लेती है। मंगलवार को गरहा OP के पटियासा NH 57 से दरभंगा जाने वाली सड़क किनारे चाय नाश्ते की दुकान के पास से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई। 2750 लीटर विदेशी शराब के साथ एक ट्रक को भी जब्त किया गया है। बरामद शराब की कीमत करीब 4 लाख रुपए आंकी गई है।
कल दिनांक 28/5/2024 को बिहार मद्य निषेध इकाई पटना के द्वारा दी गई गुप्त सूचना के आधार पर गरहा ओपी में एक टीम का गठन किया गया, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए NH 57 जो मुजफ्फरपुर पे दरभंगा जाने वाली रोड है, उसमें पटियासा चौक के पास एक चाय की दुकान के पास खड़े वाहन से कुल 2750 लीटर विदेशी शराब को बरामद किया गया है। और वहाँ पे जो लोग खड़े थे वो पुलिस को आते देख के ही भाग गए। उनमें से 3 लोगों की पहचान की गई है स्थानीय चौकीदार द्वारा। एक है नंदलाल राय, एक नंदू राय और जितेंद्र राय। इनकी पहचान की गई है, लेकिन अभी गिरफ्तारी इनकी नहीं हो पाई है। और जो वाहन थे उस पर 2750 लीटर विदेशी शराब के कार्टन्स हमें मिले हैं। कहाँ पे इसको डिलीवरी करना था? सर इसको कहाँ पे डिलीवरी करना था, मतलब कहाँ ले जाना? अभी क्योंकि ये पकड़ाए नहीं है, ये अभी भागे हुए हैं, तो हम लोग इस पे इनको गिरफ्तार करने के लिए प्रयासरत हैं। और अभी बस हमें एक हाइवा में 2750 लीटर शराब बरामद हुई है। इसमें अयापुर में प्राथमिकी संख्या 698/24 दर्ज कर लिया गया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। शराब कहाँ की है? शराब विदेशी शराब है, कुछ बियर है और कुछ टेट्रापैक में किस ये स्टेट है। की? उत्तर प्रदेश? ये उत्तर प्रदेश से अभी जैसा हमें पता चल रहा है कि आई हुई है, यूपी से आई हुई है। इसका कंसाइनमेंट को कहाँ पे देना था? शहर में ही लाना था या फिर? ये अभी हम लोग कंफर्म होकर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सिर्फ शराब वहाँ पे उस वाहन पे लदा हुआ मिला है। जैसे ही इस पे कुछ और जानकारी प्राप्त होगी तो हम लोग उसको रिलीज़ करेंगे। स्टोर कैसे कर रखा था इसमें शराब? कार्टन्स के अंदर स्टोर थे, कुछ टेट्रापैक्स में थे और कुछ बॉटल्स में है। हर इंसान में कोई न कोई खास शौक होता है जो उसे भीड़ से अलग रखता है। मुजफ्फरपुर में भी एक ऐसे शख्स है जिन्हें पक्षियों से बेहद प्रेम है और तोता पालने का इन्हें खास शौक है। तोतों के प्रति दीवानगी ऐसी कि घर को ही चिड़ियाघर बना डाला है। मुजफ्फरपुर के कमरा मोहल्ला के सुजीत के पास एक नहीं बल्कि दर्जनों विदेशी तोता है। तोता भी सिर्फ हरा नहीं, उजला, काला, लाल, नीला, पीला, गुलाबी कई रंगों में है। तोता के रहने के लिए उन्होंने विशेष पिंजरा घर भी बनाया हुआ है। आहार में सनफ्लावर सीड, पालक साग, फुला हुआ चना, फल और अन्य सामग्री तोते को खिलाई जाती है। पेशे से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सुजीत ने बताया कि बचपन से उन्हें पशु पक्षी पालने का शौक रहा है। उनके खजानों में दर्जनों तोता है जो कोलकाता, बेंगलुरु, जयपुर और पटना से मंगवाए गए हैं। मकाऊ, लव बर्ड, काकातुआ, कॉकटेल, सनकनूर, डायमंड डब, गोल्डन डायमंड डब सहित कई किस्म के तोते उनके पास है। इनके पास 2 तरह के मकाऊ तोता भी है जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है। बचपन से शौक रहा है। पहले छोटे पिंजरे में पाला करते थे, फिर देखा कि नहीं जगह है तो थोड़ा बड़ा जगह पे उसको दिया जाए। फिर वाइल्ड लाइफ एक्ट आया कि आपको जो चिड़ियों को रखना है उस हिसाब से रखना है। फिर प्रवेश पोर्टल आया, उसके ऊपर सारा डिस्क्रिप्शन आया कि आपके पास जो भी चिड़िया है वॉलंटरी आप उसका आप अनाउंसमेंट कीजिए कि आपके पास है। तो हमने किया और अब इनक्लोजर फिर हमने खुद से, हम 2-3 दोस्त हैं वो मिल के हम लोग बनाते हैं इनक्लोजर। अभी किस नस्ल के चाहिए आपको? अभी मेरे पास अफ्रीकन ग्रे पैरोट है, अमेजन पैरोट है, काकातू के कुछ नस्ल हैं जैसे गाला है, मीडियम सल्फर है, मकाऊ के 2 नस्ल है, ब्लू गोल्ड है और ग्रीन विंग है, और रेनबो लॉरी है। कबूतर भी कुछ? कबूतर में कुछ कबूतर है, आप देखे होंगे नीचे में किंग करके कबूतर आता है, जनरली नहीं मिलता है वो, किंग और मदीना, वही मेरे पास दोनों है। लोगों को क्या सलाह देंगे? लोगों को सलाह सिर्फ यही देंगे कि भाई एक पौधा लगाइए, अगर ना ही कुछ कर सकते हैं तो चिड़ियों के लिए दाना डालिए, पानी डालिए, क्योंकि जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ रहा है लोग एसी के अंदर में रह रहे हैं, कब तक एसी के सहारे रहिएगा? अगर प्रकृति खत्म हो जाएगी तो फिर आप नहीं बचेंगे। और प्रकृति से प्यार कीजिए। मेरा आप व्हाट्सएप का अगर देखेंगे, मेरा जो टैगलाइन है उसमें है कि लव नेचर और सेव नेचर। तो वर्षा का जल का संरक्षण कीजिए। नहीं कुछ कर सकते हैं अपने आगे गौरैया के लिए तो घोंसला लगा दीजिए, कबूतर के लिए दाना डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, जो बेजुबान के लिए कीजिए काम, क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहा है। टेम्परेचर के टॉर्चर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बुधवार को भी झुलसाने वाली गर्मी से लोगों के हलक सूखते रहे। पानी और तरल पदार्थ ही सहारा बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार अभी आने वाले दिनों में लगातार तापमान बढ़ने के आसार है। अगले 4 से 5 दिनों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। इससे दोपहर में लू चलने की स्थिति बनी रहेगी। वहीं न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। इस अवधि में 10 से 12 किलोमीटर की रफ्तार से पछिया हवा चलेगी। प्रचंड गर्मी का हर दिन नया रिकॉर्ड बन रहा है।
बुधवार इस साल का सबसे गर्म दिन रहा। मौसम विभाग के रिकॉर्ड पर पारा 41 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो मुजफ्फरपुर के लिए इस वर्ष का अब तक का सबसे उच्चतम रिकॉर्ड है। इशारा गर्मी हम लोग क्या अपना जो करनी है उसके कारण है। हम लोग एसी लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन एक पेड़ नहीं लगा सकते, और वही जो पेड़ कट रहा है जलवायु परिवर्तन के कारण ये सब बुझा रहा है। और अभी जो रफ्तार है वो 50 भी इस बार पार करने का संभावना है। अभी 40 डिग्री गर्मी है, लेकिन एहसास कितना डिग्री वाला हो रहा है? 48 प्लस का। मतलब जो दिन का काम है 12-1 बजे का, वो काम कैसे करता है? तो सब हरास हो रहा है, रोजगार प्रभावित हो रहा है। लोग रोड पर निकलना अब नहीं चाह रहा है, क्योंकि 8 बजे के बाद किसी की हिम्मत नहीं हो रही है रोड पर निकलने की, और यही दशा शाम 6 बजे तक। रात के टेम्परेचर में भी कुछ ज़्यादा का अंतर नहीं रहता है? नहीं, यही सामान्य, यही जो दिन में रहता है वही टेम्परेचर रात में। और उसका एक ही कारण है कि लोग कम से कम अपने घर में 50,000 की एसी लगाना पसंद करते हैं, लेकिन एक पेड़ लगाना नहीं। इसलिए हमारा आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील है कि कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। स्टूडेंट फॉर सेवा आयाम के माध्यम से विद्यार्थी परिषद ने इस भीषण गर्मी में बुधवार को बिहार विश्वविद्यालय के परीक्षा भवन के पास शीतल पेयजल, नींबू पानी उपलब्ध कराया। एलएस कॉलेज इकाई के एसएफएस प्रमुख खुशी कुमारी ने बताया कि विद्यार्थी परिषद अपने विभिन्न आयाम गतिविधि के माध्यम से हमेशा छात्र हित एवं सामाजिक काम करती रही है। इसी क्रम में बुधवार को विद्यार्थियों के लिए शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई। इससे काफी छात्र छात्राओं को गर्मी से राहत मिली। इकाई सह मंत्री नैना कुमारी ने बताया कि 1,500 से 2,000 लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए यह व्यवस्था अगले 3 दिनों तक चलता रहेगा। मौके पर प्रांत एसएफएस संयोजक श्रीनिवास, विभाग संयोजक दीपांकर गिरी, जिला सह संयोजक रविभूषण, योगेंद्र, सुशील, प्रभात, सुशांत, निखिल, अभिजीत सहित परिषद के दर्जनों सदस्य मौजूद रहे। विद्यार्थी हैं और हम लोग के तरफ से यहाँ पीजी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उनके लिए आए हैं। जो परीक्षार्थी हैं उनके साथ जो आए हैं परीक्षा दिलवाने, उनके लिए पेयजल की व्यवस्था है, और उसके साथ राह पे आने जाने वाले लोगों के लिए भी। अभी तो 1,000 से ज़्यादा लोग को हम लोग सेवा दे चुके हैं। अभी 6 बजे तक ये चलेगा। क्या कुछ है? इसमें सोडा शिकंजी और रूह अफ़ज़ा है, और ये अभी 2-3 दिन तक और चलेगा। जी, गर्मी को देखते हुए किया जा रहा है। यूपी की तरफ से स्टूडेंट फॉर सेवा की तरफ से अभी पीजी का एग्जाम चल रहा है, तो जो मतलब जो पेरेंट्स लोग आए हैं, जो यूनिवर्सिटी के अधिकारी हैं, उन लोगों के लिए और लोगों के लिए फ्री पेयजल का व्यवस्था चल रहा है, जिसमें रूह अफ़ज़ा है और शिकंजी है। अभी तक 1,000 से भी ज़्यादा वितरण हो चुका है, और 2-3 दिन हम लोग इस कार्यक्रम को चलाएंगे। ये ABVP का स्टूडेंट फॉर सेवा के तहत है। आने जाने वाले राहगीरों को भी? हाँ, आने जाने वाले सारे राहगीरों को पिलाया जा रहा है। बहुत सारे टीचर लोग भी पिए हैं और स्टूडेंट लोग भी पी रहे हैं। अभी 1,000 से ऊपर ग्लास हो चुका है, आगे और काफिला चल ही रहा है। कितनी देर तक चलेगा ये कार्यक्रम शाम को 6 बजे तक चलेगा। स्टार्टिंग हुआ है 9 बजे से और शाम को 6 बजे तक चलेगा। हाँ, 2-3 दिन और चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।